दादा ब्रांडिंग उतर गई। हाँ हाँ ब्रांडिंग उतार दी हमने क्योंकि जी ब्रांडिंग हो गई थी दादे के हाथ से एक ब्रांड की। आज दादे ने उसके करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजमेंट दादे से मिल गई है, दादे से करवा ली और ज़ात के प्लेटफॉर्म के ऊपर चल गई ना दादा ना। एक ऐसी फितना पार्टी है। हाँ जी अब इनकी को पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ है और वहाँ पे आपस में लड़े नहीं हाँ रास्त तो लड़ाई उतनी नहीं हुई जितना फिर उन्होंने आके अपने एक बाहमी ग्रुप के अंदर एक दूसरे की आई तई फेरी। ठीक है तो किसी शादी के अंदर शरीक होने चले जाए तो वहाँ पर ये इस बात पे फड्डा डाल के बह जाते हैं कि एनू अगली सीट पे क्यों बिठाया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ आज़ाद सतत। मेरा नाम है दिल आसिफ और हमारे साथ किसी तारफ के मोहताज नहीं, आपके हमारे हम सब के इंतशारियों के दादा रजी दादा मौजूदा दादा जी जी दादा ब्रांडिंग उतर गई। हाँ हाँ ब्रांडिंग उतार दी हमने क्योंकि जी ब्रांडिंग हो गई थी दादे के हाथ से एक ब्रांड की और वो हर तरफ फिर लगे कि दादे ने तो जी मेरे ख्याल से ब्रांडिंग उठाई है किसी। तो हमने कहा जी ऐसा कुछ नहीं, आज दादे ने उसके करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजमेंट दादे से मिल गई है, दादे से करवा ली और ज़ात के प्लेटफॉर्म के ऊपर चल गई ना दादा ना। अब लोग गेस करते रहेंगे। दादा ईद कैसी गुजरी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। लेकिन यार बात ये है ईद ऐन जो है ना, छोटी ईद हो, ईद उल फितर हो या बड़ी ईद हो, ये दिलों के को जोड़ने का होता है ना। ठीक है ईद के मौके के ऊपर कोई दोस्त नाराज है तो छोटी ईद पे आप केक लेके उसके तरफ चले जाते हैं और वो भी नहीं दरवाज़ा बंद करता, वो भी आपको अंदर बुला लेता है। जफ्फी पड़ जाती है, ऐसे ही कोई बहन भाई नाराज हो, छोटी बहन नाराज हो, ईदों पे सुलह होती है तो वो जाके आप केक लेके पहुंच जाते हैं या गोश्त लेके पहुंच जाते हैं, सर पे हाथ रखते हैं तो सुलह हो जाती है। ठीक, एक ऐसी फितना पार्टी है हाँ जी जिसकी हर ईद के ऊपर लड़ाई होती है। मोहल्ले में वाहिद घर जो होता है ना जिसपे हर मौके के ऊपर मतलब 12 रबीउल अव्वल, ईद, 23 मार्च, 14 अगस्त, ठीक है, उनके घर से बर्तन फेंकने की और आपस में सर फटवल की आवाजें आ रही होती हैं। ठीक है, अब इनकी और गुजारे आपको पता कौन सी है? कल्ट पार्टी पीटीआई। अब इनकी को पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ है और वहां पे आपस में लड़े हैं। नहीं हाँ लड़े वैसे एक दूसरे को जर्नैल मुथापाई हुई कि हाथापाई हुई है? मुथापाई हुई। ठीक है मुथापाई हुई। अच्छा बराह रास्त तो लड़ाई उतनी नहीं हुई जितना फिर उन्होंने आके अपने एक बाहमी ग्रुप के अंदर एक दूसरे की आई तई फेरी। ठीक है ना, सिर्फ वाहिद पार्टी थी जिसके अंदर से लड़ाई की आवाजें आ रही थी। ठीक है, ये वो वाला घर है जिसने लड़ना ईदों पे, हर मौके के, हर खुशी के मौके के ऊपर ना इन्होंने लड़ना होता है। ये तो किसी की शादी के अंदर शरीक होने चले जाए ना जी, ठीक है ना, ये तो किसी शादी के अंदर शरीक होने चले जाए तो वहाँ पर ये इस बात पे फड्डा डाल के बह जाते हैं कि एनू अगली सीट पे क्यों बिठाया। क्या बात है नी साडा कल्ला कल्ला ते उधर पूरा मल्ला ये कह के इनके खवातीन लड़ाई का आगाज करती हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक है ना। ठीक है, साथ साथ अब आपने चुस्की लगा ही ली है तो ज़मान पार्क में भी सुना बड़ी चुस्कियाँ लग रही थी, वीडियोस आ रही थी, ऐसे खाने सब यार वैसे आपस की बात है जेल में। हाँ खाने के ऊपर फैमिली इकट्ठी होती है ईद के ऊपर, लेकिन देखिए दो उस ख़ानदान के अफराद जो हैं, दो नस्लों के नुमाइंदगान जो हैं, वो जेल में है। कौन कौन दादा? एक तो खान साहब और एक हसन। अच्छा बुशरा बीबी को नहीं? हसन नहीं, वो उस ख़ानदान को तो बुशरा बीबी को तो ये वाला साइड ओन नहीं ना करती। अच्छा ठीक है, ये साइड बुशरा बीबी को ओन नहीं करती। ठीक है, हसन और खान साहब की बात कर लेते हैं। हसन और खान साहब दो नस्लों के नुमाइंदे हैं उनके बरकी ख़ानदान। ठीक है, और वो पसे दीवारें जिंदा हैं जी। उसके बाद कौन सी सेलिब्रेशन और कौन सी खुशी, कौन सी ईदें रही। ठीक है ना। मैं ईद के मौके के ऊपर हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब से मिलने गया हुआ था। अच्छा। ठीक है हाँ, और गपशप हुई। इनके यहाँ से ज़्यादा तो उनके यहाँ एक सोग का समा था। बात है, बेटा नहीं है उनका। हाँ जी, बेटे की माँ तो इधर थी ना जी, तो यहाँ पे माँओं को तो ज़्यादा दुख होना चाहिए। ठीक है, ये जो तस्वीर जिनका आपने तज़किरा किया है
उसके अंदर माँ को उतना दुख नहीं है जितना मैं बाप को दुखी देख के आया। ठीक है ना? ये हफीजुल नाज़ी साहब के इकलौते बेटे हैं? नहीं, लेकिन ये है कि नामवर यही है। तो बहरहाल सर, ईद थी, ईद के ऊपर पीटीआई ने रौनक लगाए रखी। और ज़मान पार्क में भी रौनक लगी दादा, ये ज़मान पार्क में भी रौनक लगी, खूब खाने खाए उन्होंने। हाँ, खाने शाने, बकरे चीरे, ठीक है, और राने पहाड़ी। हाँ जी। देखिए दादा, इसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, इस ईद के ऊपर हमने देखा कि हमारे जो आज़ाद के चेयरमैन थे, उन्होंने केक बांटे थे पिछली ईद पे। हाँ, तो उसी हाफिज़ा सोनल हलवा बन गया। हाँ, देखिए, मैंने इस ईद का एक मैं तो पूरी दुकान खोल ली हमने हाफिज का सोनल हलवे की। यार अब गुस्से इस बात के अंदर। देखिए, ये मेरा ख्याल था मैंने आज़ाद के प्लेटफॉर्म पे ये बात कर दी है, लेकिन वो मैंने कहीं और बात की। ठीक है, आपने बात गौर से सुननी जी। जब से इमरान अहमद खान नियाजी साहब पकड़े गए जी, और वो जेल में गए हैं, पसे दीवारें जिंदा, उस वक्त के बाद ये पहली ईद थी जिस पे यूट्यूबरों ने, यानी कि पीटीआई के हामी सहाफ़ियों ने और यूट्यूबरों ने ये सौदा नहीं बेचा कि ईद से पहले आ रहा है और ईद पर आ रहा है। ईद वो आके फलानी अपना में पड़ेगा, खान चप्पल नहीं बिकी, ठीक है, ईद पे ये होगा, खान चप्पल बिक रही है, फलाना हो रहा है, डमकाना हो रहा है, देखो, ठीक है, या ईद के बाद आ रहा है। सिर्फ एक डेट आई थी, वो तो अपने पा अजहर सदीक, हाँ जी, चाचू अजहर सदीक ने दी थी, मेरे वो पाजी। अच्छा, ठीक है, पाजी अजहर सदीक साहब जो हैं, उन्होंने एक लाफजनी कर दी, लेकिन उसके अलावा किसी यूट्यूबर ने इफलासजनी को नहीं उठाया, बल्कि बड़ी खबर वाले जो साहब हैं, ठीक है, अजीम सहाफ़ी जो है, उन्होंने भी नहीं बड़ी खबर दी कि खान आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि खान के आने का सौदा जितना बिकना था बिक गया। क्या मतलब, अब इतनी बात होगी इस बारे में? भाई नहीं बिकता तो उन्होंने नहीं ना कि, वो तो आई बॉल के व्यापारी है ना। अच्छा, वो तो व्यूज के व्यापारी हैं। इसका मतलब है खान आ रहा है, खान नहीं आ रहा है, खान आ जाएगा फलां जगह पे, एक पैर बाहर आ गया था खान का, हाँ, लेकिन वो फिर पीछे खींच लिया, खान ने कहा मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। ये सौदा नहीं बिकता, ठीक है। इसलिए वो तो मार्केट के लोग हैं, वो तो खान साहब की हिमायत भी इसलिए करती है कि उसके व्यूज आती है। ओके, अगर व्यूज नहीं आएंगी तो खान की बात भी नहीं करेंगी, तो खान का सौदा नहीं बिका, उसकी बजाय हाफिज का सोनल हलवा बिक गया। और आपने दुकान खोली उसकी? नहीं, मैंने दुकान क्या खोली है, मैं दुकान के सामने खड़ा होकर मुस्कुरा रहा हूँ कि बिकी जा रहा है। हाँ। ठीक है ना। हाफिज साहब ने दिफा के पिछले 1 साल के दौरान अगर हम देखें, दिफा में और डिप्लोमेसी में जो काम किया है वो तो नाकाबिले मिसाल है ना, तो हिस्ट्री है वो, तो कंपैरिजन, क्या बात है, क्या ठीक है। तो इसलिए भाईजान, कहानी गई मुक ते किला गया ठुक। हाँ जी, ठीक है, कहानी मुक गई है भाई, ठीक है। अब इस बात को खान साहब समझ रहे हैं, और खान साहब को समझाया किसने है? मोहतरमा बुशरा बीबी ने, ठीक है, कि जिद लगा के बैठने की बजाय अगर जो मिलता है वो पकड़ने की कोशिश की जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा। तो फिर वो वाली डील जो हम आपको कहते हैं, जी बताइए, डील ऑफ द सेंचुरी, फिर वो हुई है कि जो लभदा वो तो लवो ना, अपनी अजमत का झंडा बुलंद रखें, ठीक है। अब देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मैंने कल ही किसी दोस्त को चेक किया, पुराना बरखुरदार है मेरा, यहाँ पे लाहौर में मेरा स्टूडेंट भी रह चुका है, तो वापस जाके तो शिगर का रहने वाला था, तो वहाँ पे वापस जो है गिलगित में जाके उसने अपना को काम शाम भी किया, साथ में पार्ट टाइम सहाफ़त भी करता है। तो मैंने उनसे तजिया लिया, मैंने कहा कि क्या होगा नतीजा, मुतवक्को नतीजा। उन्होंने कहा जो ग्राउंड पे नज़र आ रहा है वो ये है कि 8 से 10 नशिस्तें जो हैं वो PMLN सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे, 6 से 8 जो हैं वो पीपल्स पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे, उसके बाद राजा नासिर अब्बास एंड कंपनी
ये भी 1 से 2 के दावेदार हैं, ठीक है। और JUI का भी कोई अलायंस बना है वहाँ पे, ठीक है, वो भी 1 से 2 के दावेदार हैं। तो मैंने कहा कि PTI, उन्होंने कहा कि खालिद खुर्शीद की वालदा वाली सीट अगर निकल आए तो बड़ी बात होगी। वाइट वॉश। मैंने कहा वाहिद सीट? उसने कहा हाँ, वो वाहिद सीट अगर वो निकल आई तो बात हो, मतलब 1 सीट हो सकती है उनकी। अब ये एक ऐसा जर्नलिस्ट है जो कि PTI की तरफ बाकायदा इंक्लाइंड है, ठीक है, इंक्लाइंड है, ठीक है। ये उसका तजिया है, मतलब ये नहीं है कि मैंने वहाँ पे JUI के किसी बंदे से या जमात इस्लामी के किसी बंदे से या हाफिज हफीज़ रहमान साहब से पूछा है। इतनी नफरत है KPK के अंदर इनके लिए अब? नहीं थी, KPK नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान सॉरी, की बेस थी नहीं कहीं उस वक्त या कभी भी, PTI वहाँ पे नहीं थी, ठीक है। ये तो जो गिलगित बल्तिस्तान के पैसे के नाम के ऊपर जो पैसे जो थे जी, वो खालिद खुर्शीद जैसों की जेबों में गए हैं जी, तो वहाँ पे PTI की मोहब्बत जाती अच्छा है। दादा, मैं ये गिलगित में हजारा भी इधर ही है? हाँ हजारा, हाँ, ये वही है? हज़ारा जो है ना, हज़ारा बेल्ट तो ये है ना इधर अपना, क्या नाम है इसका, खैबर पख्तूनख्वा में। अच्छा, वो हजारा वो थे जिसमें वो खान साहब ने कहा था, जो जनाजे रख के बैठे थे, उन्होंने कहा था मैं नहीं जाऊंगा। वो हज़ारा जो थे वो कोयटा के थे। अच्छा, वो कोयटा के थे। वो कोयटा के हज़ारा जात और हैं, ठीक है, ये हज़ारा वाल है, ठीक है। उन्होंने कहा, खान साहब ने कहा था मुझे ब्लैकमेल ना करो। नहीं वो तो कोयटा वाले। अच्छा, कोयटा वाले थे, ठीक है। ये हज़ारा का इलाका है। देखिए यहाँ पर वाइट वॉश होने जा रहा है PTI को। PTI गिलगित बल्तिस्तान में तो नहीं है, ठीक है। कश्मीर में जो है उसका तजिया मैंने अभी बंदे से नहीं लिया, ठीक है, बल्कि आज उसका फ़ोन आया भी तो मैंने कहा नहीं, इस वक्त मेरे पास कलम दुआत नहीं है, तो जैसे ही मुझे विलाग करना होगा मैं आपको फ़ोन करूँगा। अच्छा, और फिर इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर मैं आपसे इन्फॉर्मेशन पूरी डिटेल में लूँगा। उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज आज़ाद कश्मीर का एक तजिया बना के रखा है। लेकिन मैं सोच रहा था यार कि इस्लामाबाद का जो फेडरल कैपिटल टेरिटरी है जी, उससे कम आबादी है गिलगित बल्तिस्तान की पूरे की जी, 17-18 लाख है जी, पिछले सेंसस के मुताबिक, ठीक है। अब बड़ी छलांग लगाएंगे 20 लाख कर देंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा आबादी तो और वोट जो है वो तो पिंडी इस्लामाबाद के ना, ठीक है। लेकिन बहरहाल वो एक फेडरेटिंग यूनिट है। जी बेशक, बिल्कुल ठीक है। दादा, इसके साथ ही अगर प्रोग्राम से मिजाते चाहें तो आप हमें रुखसती का मौका देंगे? नहीं, मैं एक बात जो अर्ज़ करूं वो ये है कि 2 मुख्तलिफ फ़ोन नंबरों से, अब बात आपने नोट करनी, 2 मुख्तलिफ फ़ोन नंबरों से राब्ते थे सुहेल अफरीदी साहब का के और अली अमीन गंडापुर के राब्ते थे। सुहेल अफरीदी के और सुहेल अफरीदी का एक फ़ोन नंबर पे राब्ता था, अली अमीन गंडापुर का दूसरे फ़ोन नंबर पे राब्ता था, ठीक है। दोनों फ़ोन बंद हो गए। क्या लड़ाई इसलिए हुई है, ये जो शुरू की कहानी बनाई थी वो आप इधर बंद क्यों हुए था? भाई वो फ़ोन वालों की मर्जी। अच्छा, पूरी ईद की 8 या 10 छुट्टियों के अंदर, पिछला वीकेंड भी साथ में शामिल करें और ये वीकेंड भी शामिल करें, इसके दौरान दोनों साइडों के ऊपर ये पड़थू पड़े हुए थे कि हमारा नंबर इन्होंने बंद करवाया, वो कहते थे हमारा नंबर इन्होंने बंद राब्ते लेकिन बंद हो गया। राब्ते थे जिसकी बुनियाद के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली का हवा चल पड़ी थी। ईद के ऊपर दोनों फ़ोन बंद हो गए और दोनों एक दूसरे को तिरछी निगाहों से देख रहे थे कि तू कुछ कीता कि वो कहते थे तू मेरा बंद करवाया, तू मेरा बंद करवाया। असल जो आपने पहला सवाल पूछा था, वो मेरे ज़हन में जवाब आया, उसका जवाब ये है। बिल्कुल ठीक है दादा। तो इससे जाहिर ये होता है कि खान साहब सिर्फ डील ऑफ द सेंचुरी पे गुजारा करेंगे? डील ऑफ द सेंचुरी पे गुजारा नहीं करेंगे। अभी भी जो है 1-2 पार्टियों को उनके लोगों ने अप्रोच किया या उनके वकला ने कि कोई कोर्ट से बाहर कुछ डील छील, तो आगे से एक ही सवाल होता है उनके बारे में भी और मोहतरमा के बारे में भी कि इनकी गारंटी है आपके पास? और वो तो नहीं, वो तो स्मार्ट चौधरी भी नहीं देंगे। नोबॉडी कैन गारंटी
खान साहब की ज़ुबान अपनी नहीं उनकी, वैसे ये तो बहुत बड़ी 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 बात। तो फिर इसलिए कोई डील नहीं ना एक ज़ुबान है दादा जो अपनी स्ट्रेंथ बना ले, मुंह ज़ुबान फिरना अपनी ताकत बना ले। हाँ। देखो मैं फिर गया, मैं यूटर्न ले लिया, टैक्टिक्स बना ले अपनी। उसको अपनी स्ट्रेंथ बना ले। अब सोचिए ज़रा इतनी घटियापन तो मैकियावेली ने भी नहीं सोचा था। सोचिए दादा आपको कोई बंदा मिलकर कहे कि आपको पता दादा मेरी ताकत क्या है, मैं ज़ुबान से मुकर जाता हूँ। हाँ, मैं आपको धोखा दे सकता हूँ। मैं आपको कभी भी धोखा दे सकता हूँ, मैं मुकर जाऊँगा, आपसे बात करूँगा मुकर जाऊँगा, और ये मेरी ताकत है। ये मेरी ताकत, ये खान साहब की असल में स्ट्रेंथ है। हाँ, इस वक्त अमेरिका के ऊपर भी एक ऐसा ही शख्स हुक्मरान है। हाँ जी, इमरान खान उनके, ठीक है, वो एक मुआहदा करके फाइनल करने की बजाय दूसरा मुआहदा कहता नहीं ये नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक। वो डोनाल्ड ट्रंप दूसरा था, ये डोनाल्ड ट्रंप दूसरा है जी। ये देसी डोनाल्ड ट्रंप है ना। हाँ जी, ये भी उधर का ही है। वो वलैती डोनाल्ड ट्रंप, ये भी ज़्यादा है वलैती है। वलैती डोनाल्ड ट्रंप को हमने तो साहिवाल में कुल्फियाँ बेचने पे लगाया हुआ है। हाँ जी, कुल्फी खोए वाली। लेकिन दादा अगले प्रोग्राम में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि आपकी एक ट्वीट मेरी नज़र से गुजरी थी जिसके अंदर आपने बधाई दी थी किसी को ईद की खुशियों के अंदर। चलिए, कोई जोड़ा मिला आपस में, आप कैमरून हाँ अंकल की बात कर रहे हैं, तो आपने उनको खुश मुबारकबाद दी, तो मैं भी चाहूँगा देना, लेकिन मैं अगले प्रोग्राम का वेट करूँगा मुबारकबाद देने के लिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।